हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और आज हम एक आईपीओ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसका अभी बहुत ज्यादा हाइप बनता जा रहा है और अभी इसका आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, आप लोग समझ भी गए होंगे, मैं बात करने वाला ही इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। दोस्तों, शेयर बाजार में जो है बहुत सारे आईपीओ अक्सर आते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे आईपीओ काफी अच्छे होते हैं, वो कंपनियां काफी अच्छी होती हैं और वो बहुत ही अच्छा एक आगे चल के ग्रो करती है और अपने इन्वेस्टर्स का जो है पैसा को भी कई गुना मल्टीप्लाई करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी होती हैं, शेयर बाजार में आती रहती हैं, जिसमें जो है हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ट्रैप हो जाते हैं और बिना उसके वैल्यूएशंस को देखे, बिना उसके मैनेजमेंट को समझे हुए, बिना कंपनी काम क्या करती है उसके फाइनेंशियल्स को समझे हुए, हम उस हाइप के वजह से जो है सिर्फ उस आईपीओ में जो है अप्लाई करते हैं, हमें अलॉटमेंट मिलता है, हमें फिर हम उसको होल्ड भी कर लेते हैं और बहुत ज्यादा लॉस भी कर बैठते हैं। जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां आई थी और उसमें इन्वेस्टर्स का काफी पैसा डूबा। जैसे कि आप जो है पेटीएम के शेयर को ले सकते हैं, जोमेटो का शेयर आया था और भी बहुत सारे जो है कंपनियां आई जिसमें बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। तो दोस्तों, इसलिए अब बिना हाइप में आए हुए, बिना इस चीज को कि बहुत ज्यादा बाजार में इस चीज की चर्चा हो रही है, ये देख करके आप इसमें अप्लाई करने से बचे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल ये एक अच्छे तरीके से इसके सारे फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, वैल्यूएशन, सब हम इस वीडियो में जो है आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर आप देखें, ताकि आपको एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए और इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है, तो बिल्कुल भी आप आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले अपना खुद का भी एनालिसिस, खुद का रिसर्च कर लेना, फिर इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी और जितने भी इससे जुड़े हुए जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट, इस तरह की चीजें जो है अब बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और सरकार का इस तरह के सेगमेंट्स पे काफी ज्यादा फोकस है। भारत सरकार जीरो कार्बन एमिशंस के प्रोग्राम को ला रही है। वो चाहती है कि कार्बन को जो है कम से कम किया जाए। हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रास्ते में अगर आप चलेंगे तो पोल्यूटेड बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन है, खासकर मेट्रोपॉलिटन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक जो रीजन है वो ये भी है कि गाड़ियां जो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल से चलती है, उस पर हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब इस तरह के पोल्यूशन को और जो इससे होने वाले जितने भी हानि है, इससे नुकसान है, उससे बचने के लिए भारत सरकार अब बहुत ही एक बेहतर जो है कदम उठा रही है और बहुत सकारात्मक नजरिए से सोच रही है। तो इस सेक्टर में अब ईवी सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर, इसलिए भी बहुत ज्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जो है इस तरह की गाड़ियां जो है आप रास्ते में चलते हुए बिल्कुल देखते होंगे। ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ आ रहा है, वो भारतीय बाजार में लिस्ट होने वाली इस तरह के सेगमेंट की एक सबसे पहली कंपनी होगी। तो सरकार क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े हुए जितने भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती हैं या इसके कंपोनेंट्स बनाती हैं, तो भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, इनको काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। इसी में से एक कदम है कि भारत सरकार जो है गाड़ियों की खरीद पे जो है सब्सिडी दे रही है, इनकम टैक्स में भी रिबेट देती है। तो इस तरह से सरकार ने इस तरह की कंपनियों को प्रोत्साहित किया है और प्रोत्साहन दे रही है, ताकि जो है इस तरह के सेगमेंट में जो है इस तरह की गाड़ियों का चलन जो है बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसमें अप्लाई करने से बचना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 2 अगस्त 2024 को और क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त 2024 को। अलॉटमेंट का जो डेट रखा गया है वो 7 अगस्त 2024 का है और रिफंड जो है 8 अगस्त 2024 को मिल जाएगा। और जिन लोगों को शेयर अलॉट होंगे उनको शेयर मिलने के बाद शेयर बाजार में जो है इसकी लिस्टिंग 9 अगस्त 2024 को होते हुए दिखेगा। एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग होगी। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 72 रुपए से 76 रुपए पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज 195 शेयर का होगा। फंड जो इसमें आपको लगाना होगा वो 14,820 रुपए लगाना होगा।
6000 करोड़ के आसपास का कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1500 करोड़ के आसपास का, और ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। ओएफएस ऑफर फॉर सेल है। वैसे जो पहले इसमें इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, वो कुछ अपना हिस्सेदारी जो है वो बेच रहे हैं, उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो ओएफएस 645 करोड़ का है। आईपीओ लाने का रीजन क्या है, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी? तो आईपीओ लाने का जो मेन रीजन है वो ये कंपनी कह रही है कि बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहती है, और कुछ लोन है कंपनी का, उसके लोन का रीपेमेंट भी करना चाहती है। अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये कंपनी पैसा जुटाना चाहती है, और उसके अलावा थोड़े बहुत कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए भी पैसा जुटाना चाहती है। तो अब जो आईपीओ जो ला रही है उसका ज्यादातर पैसा जो है वो कंपनी के बिजनेस प्लान पे ही जाएगा, कंपनी के डेट्स कम करने पे जाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन पे जाएगा, और आरएनडी जो इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अपना ये खोलने वाले हैं उस पे भी, आरएनडी पे भी ये खर्च करने वाले हैं। तो कंपनी के आईपीओ लाने का जो पर्पज है वो बेहतर है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल्स को समझे हम बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी कैसी है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंपनी के सेल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी का कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, और कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और कंपनी का लॉस भी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि इस तरह के जो फिनटेक कंपनियां होती है और इस तरह की जो कंपनियां हैं, इसका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है कि इस तरह की कंपनी बेहतर करे, क्योंकि इस तरह की चीजें जो इस तरह की कंपनियों का जो है आने वाले समय में एक अच्छा दौर शुरू हो सकता है। गवर्नमेंट का भी इस पे काफी ज्यादा फोकस है, लेकिन फिलहाल तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है और इस पे डेट्स भी काफी ज्यादा है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक और मजे की बात है कि इसका जो आईपीओ आया है तो इसका वैल्यूएशन भी काफी महंगा है, ये काफी एक ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है, इसका वैल्यूएशन कम होना चाहिए था और सस्ता इसका आईपीओ का प्राइस होना चाहिए था। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अच्छा, इसमें हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बातों को अगर हम सामने रखें और देखें, तो अगर हम इसमें कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह की कंपनियां आगे चल के बेहतर कर सकती है, और भारत सरकार का इस पे काफी ज्यादा फोकस है। इस तरह की कंपनियों को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इसके जो है रेवेन्यू के साथ साथ इसके सेल्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली है। तो अच्छा, एक इसमें आने वाले समय में जो है एक बेहतर कंपनी कर सकती है। हालांकि इसके कंपटीटर्स की अगर बात करें तो टीवीएस मोटर है, इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा और भी एथर वगैरह है, ये सब भी इसके कंपटीटर है जिसको कड़ा कंपटीशन दे रही है। तो अब देखना ये होगा कि ओला का जो आईपीओ आ रहा है वो किस तरीके से और कितना सब्सक्रिप्शन इसको मिलता है, और कैसा ये जो है लिस्टिंग होने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप इसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी भी खुद का एनालिसिस कर लें, खुद का रिसर्च कर लें, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से भी और फाइनेंशियल्स भी उतने बेहतर नहीं लगते कि इसमें अप्लाई किया जाए। बाकी दोस्तों, ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।